हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। होप है आप सब ठीक होंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। और हमने बच्चे मंडे को रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 ग्रामर का किया था, जिसका नेम था संज्ञा। तो उसके अंदर 3-4 टॉपिक डिफरेंट थे, जिसके अंदर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद बताओ, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद बताओ, वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद बताओ, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने कारक के बारे में भी जाना था। बच्चे आज मैंने चैप्टर 4 सुनहरी धूप का चैप्टर 4 लहरों का गीत उठाया है। यह एक पोएम है और इस पोएम का उद्देश्य क्या है कि हम आगे ही आगे बढ़ते जाएं, बिना घबराए, मन में जोश लेकर, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। लहरें क्या है, लहरें हमें क्या सिखाती हैं, आगे ही आगे बढ़ना सिखाती हैं। तो बच्चे मैं इसको रीड कर रही हूँ पहले, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। हमें जीवन में सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग बिना घबराए, मन में जोश, उत्साह व उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, वे उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। हाँ जी बच्चे, ये एक फैक्ट है, ये सच है कि जो लोग घबरा जाते हैं उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो डर जाते हैं, अंदर से सहम जाते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये कार्य असंभव है। जबकि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, सिर्फ उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बिना घबराए, मन में जोश लिए अगर हम किसी भी कार्य को लग जाते हैं तो वो पूरा होता है और उसमें हमें उन्नति मिलती ही मिलती है। हाँ जी बच्चे, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मकड़ी का एग्ज़ाम्पल। मकड़ी बार बार दीवार पे चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। इस तरीके से वो 6-7 टाइम्स करती है, लेकिन लास्ट में वो अपने उद्देश्य को पा लेती है, अपने मंजिल को पा लेती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर रही है और ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, लेकिन एंड में वो पहुंच जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है, अपने उद्देश्य को पाता है। तो लहरों का गीत का भी कुछ ऐसा ही अर्थ है। माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती हैं, कुछ खेल खेलती इसीलिए, कुछ खेल खेलती इसीलिए, तट तक आकर फिर भाग जाती हैं। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। अपने संग खेला खिलाने ये, शशि को उतार लाई नभ से, अपने संग खेल खिलाने ये, शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ ये कहती आती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। हाँ जी बच्चे, हमने पोएम पढ़ लिया है। अब मैं आपको इसका स्टार्टिंग से अर्थ बताऊंगी, एक एक स्टैंजा रीड करके। सबसे पहले जो स्टैंजा है, इसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को लहरों के बारे में बता रही है कि जो लहरें हैं वो भी गीत गाती हैं। क्यों? जब लहरें
चलती हैं, कल कल छल छल की आवाज़ आती है और उसको सुन के ऐसा लगता है कि वो कोई गीत सुना रही हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। जैसे पानी की लहरें चलती हैं तो उसकी आवाज़ आती है, मधुर स्वर आते हैं, जो ऐसे लगता है जैसे कि वो गीत गा रही हूँ। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही। गुड़िया छोटी सी जो बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं इन लहरों को देखते देखते मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरे जैसे ही हैं, जैसे मैं मचल जाती हूँ वैसे ही मेरे जैसी ये मचल रही हैं। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें। मचलना मतलब हठ करना, हठ करना आतुर होना, किसी चीज़ के लिए जिद करना या हठ करना। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तट से आ आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। इनको पता नहीं क्या मिला है कि ये भर भर उमंग में उछल रही हैं, कि ये तट पे आती हैं, हंस हंस कर वापस चली जाती हैं। जैसे कि जब लहर आती है तो तट से टकराकर वो वापस चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो कोई अपनी बात कहती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं, तो बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ ये लहरें भी गाती हैं। मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती हैं। कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती हैं। वो कहती है कि मैं कब से बुला रही हूँ इनको कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन ये मेरे पास नहीं आती हैं। ये कोई खेल खेल रही हैं। कैसा कि तट तक आती हैं लेकिन उनसे बाहर नहीं आती, थोड़ा सा बाहर आके फिर वापस चली जाती हैं, तट तक आकर फिर भाग जाती। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं। जब वो लहरें पानी की बाहर तक आती हैं तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे साथ खेलती हैं। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं। तो उन बच्ची का क्या मन कर रहा है कि मैं इनके साथ साथ चलूँ और इनके साथ मैं खेलूँ। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। इसका अर्थ क्या है? शशि क्या है? चंद्रमा। नभ क्या है? आकाश। तो अपने संग खेल खिलाने, जो लहरें हैं वो अपने साथ खेल खिलाने के लिए चाँद को आकाश से उतार लाई हैं। क्योंकि जो पानी होता है, पानी के अंदर परछाई आती है चंद्रमा की, तो वो उसके साथ खेलते हैं। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। जैसे जैसे लहर आती है तो चाँद भी उसके ऊपर ऊपर तैरता दिखता है। ऐसा लगता है कि चाँद भी उस पर खेल रहा है। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं। जब लहरें चलती हैं तो ऐसे लगता है कि धीरे धीरे पानी के झूले चंद्रमा को वो झुला रही हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। इसका मतलब ये है कि ये एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती हैं, एक पल के लिए भी नहीं रुकती। जीवन भर इन्होंने बहना सीखा है, जीवन भर ये चलती ही रहती हैं। अपने हृदय के अंदर उमंग भर के, अपने हृदय के अंदर खुशी को भर भर के ये आगे ही बढ़ती रहती हैं। हंस हंस कर जीवन पथ पर चढ़ते जाओ ये कहती जाती हैं। ये हमें संदेश देती है कि अपने जीवन पथ पर हंस हंस कर चलते रहो और चलते जाओ, चलते जाओ। माँ ये लहरें भी गाती हैं। और ये बच्ची अपनी माँ को क्या कह रही है कि ये लहरें भी गाती हैं और कल कल छल छल के मधुर स्वर गाती हैं। मैं दोबारा से फिर ये स्टैंजा पढ़ूंगी। रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ ये कहती जाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। रुकती नहीं, ये एक भी पल के लिए रुकती नहीं है, ये चलती ही रहती है जीवन भर। जीवन भर का मतलब पूरा जीवन ये बहती ही रहती है। आप देखोगे समुद्र की जो लहरें हैं वो कभी नहीं रुकती, वो चलती रहेंगी, वैसी ही चलती रहती हैं। भर भर उमंग सदा हृदय में, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर खुशी को भरकर उसने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है।
कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो आगे ही आगे लहरें बढ़ती रहती है। हंस हंस कर जीवन पथ पर चढ़ते जाओ, यह कहती आती हैं। ये हमें मनुष्य को संदेश दे रही हैं, संदेश देती हैं कि जीवन के रास्ते में, जीवन के पथ पर आप हंस हंस कर चढ़ते जाओ, यह कहती आती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। बच्चे, हमने पोएम को समझ लिया। अब हम इसके शब्दार्थ एक बार मैं रिवाइज करूँगी। सबसे पहला है मधुर स्वर। मधुर स्वर मतलब मीठी आवाज़। दूसरा है तट। तट क्या है? किनारा। नभ। नभ क्या है? आकाश। उसके बाद है मचलना, हठ करना या आतुर होना, शशि, चांद। और पथ क्या है? रास्ता। कविता की पंक्तियां पढ़कर सही उत्तर पर टिक लगाएं। ये लास्ट वाला स्टैंजा इन्होंने दिया है। रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो बच्चे, इसमें से हमने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस भी हैं। हमने इनका अर्थ बता के एक ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे सबसे पहले क पार्ट में दिया है, भर भर उमंग सदा हृदय में। पंक्ति का अर्थ है, हृदय में उमंग की नदी, शोक से भरा हृदय, दिल में जोश भरकर, उमंगों से भरा आंचल। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा? दिल में जोश भरकर, भर भर उमंग सदा हृदय में। ख पार्ट है, कवि किसके गाने की बात कर रहा है? कवि लहरों के गाने की बात कर रहा है। पूरी जो पोएम है वो समुद्र की लहरों के ऊपर है, तो किसकी बात करेगा? वो लहरों की। ग पार्ट है, जीवन भर बहना सीखा है। पंक्ति का अर्थ है, लहरें खो जाती हैं, जीवन भर रुक रुक कर चलती हैं, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं, बहना सीख रही हैं। जीवन भर बहना सीखा है, पंक्ति का अर्थ क्या है? निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं। कहने का मतलब कि वो जीवन भर बहती रहती हैं। इसी तरह इंसान भी निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहे, तभी वो सफलता को प्राप्त करता है। हाँ जी बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे। हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मौखिक और लिखित, और देन उसके बाद हम इसका बुक वर्क करेंगे। और आप सब बच्चे अच्छे से मेरे साथ पोएम को रीड करके आपने इस कविता की जो पंक्तियां पढ़कर सही उत्तर पर टिक लगाओ, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। और साथ में आपने शब्दार्थ और कठिन शब्द आपने नोटबुक के ऊपर अपने जो फेयर रजिस्टर लगाया है सुनहरी धूप का, उसके ऊपर आप बच्चे लिखोगे। अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर आप लिखना, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, और फ्लूट का यूज़ कम करना है। धन्यवाद।